बजट ही मेरे को मिला हुआ है 300 CR का। तो जैसा आप बताएंगे फिर मैं बोला हुआ हूँ कि जो करवाएंगे उनको भी अपने करना पड़ेगा करके वहाँ। बसपा कोऑर्डिनेटर किन किन इलाकों में सीटें दी जाएंगी उसका भी जिक्र कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह आप ही का रहेगा, टिकट हम अपना आदमी देंगे, उनको आपको दिलाना है। शमसुद्दीन साफ तौर पर पूछते दिख रहे हैं कि रुपयों का लेन देन कहां और कैसे होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में मतदान की शुरुआत हो रही है, लेकिन हंगामा खड़ा हो गया है एक स्टिंग ऑपरेशन से। लोग अपना वोट डालने के लिए निकल रहे हैं घर से, लेकिन अभी सुबह एक खबर ने हंगामा मचा के रख दिया है जो स्टिंग ऑपरेशन को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन ने तो बेनकाब करके रख दिया, और बसपा को साथ में। भारतीय जनता पार्टी के लिए बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो 50 टिकट 300 करोड़ के अंदर बेचने का सौदा कर रहे थे। यह स्टिंग ऑपरेशन 3-4 दिन का है और सुना है कि 1 महीने तक चला है, जिसको दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है और वीडियो भी डाला है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कैसे एक बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो एक तथाकथित भाजपा के एजेंट के साथ डील करते उस पूरे वीडियो में रिकॉर्ड करके पकड़े गए हैं। मैं आपको ये वीडियो का एक अंश भाग दिखाता हूं और फिर आप रुकिएगा, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन लंबा है। कितने रुपए में किस जगह की कौन सी सीट ये बेचने को तैयार हो गए थे या बेच दी, ये तो अब वक्त बताएगा आने वाला। लेकिन आप इस स्टिंग ऑपरेशन के सवाल जवाब जरूर सुनिएगा कि कैसे इन्होंने ये बात कही कि दिल्ली में किससे मिलेंगे, कितने पैसे कहां लगेंगे, 300 करोड़ कितने छोटे लग रहे थे, ये सारी बातें। पर ये पहले वीडियो की झलक देखिए, दैनिक भास्कर ने छापा है। यूपी में बीएसपी के टिकट डील का सबसे बड़ा स्टिंग। बसपा कोऑर्डिनेटर शमसुद्दीन राइन 300 करोड़ लेकर बीजेपी को 50 सीटें देने को तैयार। एक टिकट का रेट 3 करोड़ रुपया। लोकतंत्र की नीलामी इसे कहते हैं। देखिए इस वीडियो को पहले आप। 100 करोड़ के लेन देन की बात कही जा रही है। बजट ही मेरे को मिला हुआ है 300 CR का। तो जैसा आप बताएंगे फिर मैं बोला हुआ हूँ कि जो करवाएंगे उनको भी अपने करना पड़ेगा करके वहाँ पे। बसपा कोऑर्डिनेटर किन किन इलाकों में सीटें दी जाएंगी उसका भी जिक्र कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह आप ही का रहेगा, टिकट हम अपना आदमी देंगे, उनको आपको दिलाना है। शमसुद्दीन साफ तौर पर पूछते दिख रहे हैं कि रुपयों का लेन देन कहां और कैसे होगा। ये बात कैसे, मतलब वो क्या होगी? वो तो आप जैसे ही आप बताएंगे मैं जो फंड जमा करा दूंगा, लिस्ट दे दूंगा, आप आदमियों को बेंचेस मिलवा दीजिए। तो ये इतना बड़ा खेल उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर चल रहा था और जनता समझ रही थी कि ये खुद अपनी मेहनत से सरकार में दोबारा आना चाहते हैं। ये हालत है कि बसपा से 50 सीटों के ऊपर डील चल रही थी और बहुजन समाज पार्टी के लोग आज सख्ते के अंदर हैं और हर कोई ये कह रहा है कि इस वक्त कभी भी आता, लेकिन मतदान के वक्त को आ गया कि जहां इलेक्शन की वोटिंग सीधे सीधे इससे प्रभावित हो जाएगी। मतलब अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई हमारे लोग ही नहीं है, तो कोई पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। तो ये सारी की सारी चीजें तो आप इस खबर को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कौन वहां पर सीट की दलाली करने पहुंचा था, और बहुजन समाज पार्टी के तो नेता खुद ही दिख रहे हैं। इनके भाई अभी 50 लाख रुपये से भरी स्कॉर्पियो के अंदर पकड़े भी गए थे। कुछ दिन पहले की बात है, कानपुर या उसके आसपास का था, आपने खबर भी पढ़ी होगी। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि पैरों के नीचे जमीन सरक गई है और पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं सारे के सारे जो लोकतंत्र में नीलामी का खेल खेलते हैं। अब यहां बहुत से लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो किसी पत्रकार ने किया था, पर भाजपा को क्या लोग जानते नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ के सरकार नहीं बनाती है। यहाँ इस स्टिंग का पूरा जो खबर मिली इसमें सामने वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी से ये कहा गया कि 50 सीटों के ऊपर हम आपको लिस्ट देंगे बीजेपी के लोगों की, जिनको आप बसपा के सिंबल पे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दोगे। आगे जाके योगी को हटाने के अंदर सफलता मिल जाएगी। और ये सारी की सारी चीज़ें आप इस स्टिंग ऑपरेशन को जब पढ़ के सुनाऊंगा अब आपको तो आप समझेंगे। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सबसे पहली मीटिंग 17 दिसंबर 2021 को हुई, रात के 9 बजे। जगह थी दारुल सफा MLA रेस्ट हाउस लखनऊ। और ये लखनऊ के अंदर एक गोपाल दास करके इनसे मिले, किससे? शमसुद्दीन राइन से, जो बसपा का जोनल कोऑर्डिनेटर है। सवाल पूछा व्यक्ति ने, आपसे मैं अकेले में 5 मिनट बात करना चाहता हूं। मैं भाजपा के लिए लाइजनिंग का काम करता हूं और उन 2-3 लोगों में से हूं जो ऐसा करते हैं। बसपा से 50 सीटों की व्यवस्था करानी है। शमसुद्दीन ने कहा, कहां से?
गोपाल दास ने कहा आपके यहाँ से फंडिंग की ज़रूरत होगी तो हो जाएगी, जैसा आप बताएंगे वैसा कर लेंगे। मतलब कहाँ से क्या पूछा इन्होंने, देखिए शमसुद्दीन ने कौन से मंडल के लिए, किस इलाके से चाहिए। गोपाल दास ने कहा कहीं से भी, हमको बस 50 सीट चाहिए, आपके यहाँ जो व्यवस्था होगी वो मैं कर दूंगा, 2-3 करोड़ हर सीट के लिए ले लीजिएगा, दिया जाएगा। तो गोपाल दास ने आगे भी लिखा कि जब इन्होंने इनसे पूछा कि किस तरह का है, तो इन्होंने कहा कि शमसुद्दीन ने कहा अच्छा अच्छा, और ये भी कहा गोपाल दास ने कि देखिए आपके कैंडिडेट जीत नहीं पाएंगे, चुनाव चिन्ह आपका ही रहेगा, कैंडिडेट हमारे रहेंगे। मतलब बीजेपी के कैंडिडेट रहेंगे और सिंबल जो होगा वो बसपा के सिंबल पर लड़ रहे होंगे 50 सीटों के ऊपर। लोग ये समझ रहे होंगे कि ये सब बहुजन समाज पार्टी के ही हैं। गोपाल दास ने ये कहा, शमसुद्दीन ने कहा अच्छा अच्छा। गोपाल दास ने कहा हमारे पास 300 करोड़ का फंड है। शमसुद्दीन ने बोला बरेली और लखनऊ में चाहते हैं क्या, कौन कौन सी कमिश्नरी के अंदर। फिर गोपाल दास आगे बोलते हैं कि कोई भी सीट हो, आप अपनी सीट के नाम बस बता दीजिए, कैंडिडेट हम बताएंगे। मतलब आप बताइए कौन सी सीट के ऊपर चुनाव लड़ने को हम दे रहे हैं आप, फिर हम बताएंगे कि लिस्ट 50 लोगों की हैं ये भाजपाई और आपको इनको बनाना है बसपा का, और ये बसपा का बन के ये वोट डालें, ये कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए और फिर बाद में हम देख लेंगे क्या होगा। फिर शमसुद्दीन कहते हैं मिश्रा जी के पास भी गए थे क्या, कोई दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। तो गोपाल दास ने कहा नहीं, हमारे दूसरे साथी कहीं गए होंगे। शमसुद्दीन ने कहा आपको मेरा कांटेक्ट किसने दिया, क्योंकि घबरा रहे हैं शमसुद्दीन, पहली मीटिंग थी, सोर्स नहीं बताऊंगा, साफ कह दिया था गोपाल दास ने। तो वो सारी की सारी आगे बात होने लगी कि भाई क्या चाहते हैं। वो कहना हम तो योगी को हटाना चाहते हैं बीजेपी और इसलिए आपका मदद चाहते हैं। फिर आगे बातें हुई और फिर शमसुद्दीन ने कहा कि गोपाल दास ने कहा कि हमें योगी माइनस सरकार चाहिए, इसलिए आपकी मदद चाहिए, 100 करोड़ एडवांस रहेगा, बाकी नामांकन जब हो जाएगा हमारे कैंडिडेट्स का तब होगा। आप लोग बात समझ रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है इसमें। यह कहा जा रहा है कि भैया बसपा का कैंडिडेट तुम्हारे पास पैसा है नहीं, जीतोगे नहीं, ऐसा इनका कहना था। बीजेपी के कैंडिडेट सिंबल पर, कमल के फूल पर नहीं जीत पाएंगे, तो तुम्हारी लिस्ट के अंदर हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो कि ये बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे और हमारा कैंडिडेट बसपा की एक्टिंग करके और वहाँ कैंडिडेट बन के लड़ ले और चुनाव जीत जाए। तो ये इतना बड़ा मतलब खुलासा है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है बसपा के लिए भी, भाजपा के लिए भी। भाजपा ये कह रही है कि हमने नहीं कराया, स्टिंग ऑपरेशन जो कर रहा था वो पत्रकार है और स्वतंत्र पत्रकार की हमारी क्या वो है। लेकिन बहुत से विरोधी ये कह रहे हैं कि भैया ये जब फंस गए हैं तो अब इन्होंने कह दिया कि कैंडिडेट हमारा अब कार्यकर्ता नहीं है तो पत्रकार है। बीजेपी काम ऐसे करती है जिससे कि वो बच जाए। ये लोगों का वहां पर जो आम इंसान की धारणा है वो ऐसी है। अब हो सकता है भाई पत्रकार ही हूं और हो सकता है सही में वाकई बीजेपी के एजेंट तो फंस गए हो, तो पत्रकार का नाम बता दिया गया है। आगे और भी कहा कि भैया आप ये तक कहा इन्होंने कि शमसुद्दीन ने 50 सीटों के लिए 300 करोड़ रहेगा। तो उसने कहा कि हाँ 300 करोड़ का बजट है, इसमें भी आपसे लेंगे, इसमें हम भी आपसे लेंगे, आपका भी फायदा होगा। अब ये आगे कहने लगे कि ये बहुत कम है 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ जो है ये राजनीतिक स्तर के ऊपर कम रहता है। तो ये बहुत सी चीज़ें इन्होंने कहीं पर आगे इन्होंने कहा गोपाल दास ने, हाँ शमसुद्दीन ने 2.5 से 3 में हैं, लेकिन आप 50 सीट का 300 करोड़ बता रहे हैं। तो ये किस बात पे शुरू हुआ कि गोपाल दास ने कहा इसलिए हम चाहते हैं कि आप 50 लोगों के टिकट की व्यवस्था करवा दीजिए, पैसे की व्यवस्था हम करवा देंगे, प्रति कैंडिडेट 4 करोड़ यानी 200 करोड़ हो जाएगा, फिर 100 करोड़ आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि आपके यहाँ रेट क्या है। तो शमसुद्दीन कहते हैं 2.5 से 3 में है, लेकिन आप 50 सीट का 300 करोड़ बता रहे हैं। गोपाल दास ने कहा 100 करोड़ आपका है, मैं तो उनका सेवक हूँ, आपके हिस्से से ही मैं भी अपना 10 करोड़ ले लूँगा। तो ये इतनी बड़ी मतलब आप सोचिए लोकतंत्र के अंदर ये क्या हाल है आज। शमसुद्दीन कहते हैं देखिए एक तो हर विधानसभा में हमारे 50,000 वोट फिक्स हैं। गोपाल दास वो हम जानते हैं इसलिए दमदार नाम आपको देंगे, हमें सपा को वोट काटना है। शमसुद्दीन देखिए मैं आपको सोच कर बताऊंगा। अब ये धीरे धीरे चलेगा। अब ये पहला दिन ख़त्म हो गया और दूसरा दिन की तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट के ऊपर, ये शमसुद्दीन की और ये बहन जी के साथ खड़े हुए हैं, कुछ ले रहे हैं दे रहे हैं। फिर ये अगले दिन बेडरूम में ले जाते हैं उनको, बेडरूम के अंदर बैठ के बात करते हैं। इतने फ्री हो जाते हैं शमसुद्दीन पैसों की लालच में और कहते हैं फंड आकर रखा है। गोपाल दास ने कहा फंड आकर रखा है, आप बोलेंगे फट से कार्यक्रम हो जाएगा, मुझे भी कुछ रुपये मिल जाएंगे। शमसुद्दीन उसके बाद कहते हैं मैं यही चाहता हूँ, थोड़ा मुझे एक रात का वक्त दीजिए, मैं कल जाऊँगा दिल्ली, मुझे परसों दिल्ली में मिल लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, एयरपोर्ट पर मिल जाऊँगा। आप कहाँ रहते हैं? तो ये कहते हैं मैं अशोका में रह रहा हूँ 3 साल से, ये है वो है। गोपाल दास ने कहा कि भैया हमें सिर्फ वोट कटवाना और सपा को हराना है। शमसुद्दीन ने कहा आप मेरी बैठक किसके साथ करवाएंगे? मतलब आप सोचिए ये पूरी डील चल रही है, किसका करवाएंगे? तो उन्होंने कहा संघ का एक व्यक्ति है उनके साथ करवा देंगे। तो शमसुद्दीन ने कहा
गोपाल दास ने कहा कि जो राज्य के अंदर अभी समीकरण बने हुए हैं, गठजोड़ की सरकार बनेगी, इसके लिए आपको ये दे रहा है। शमसुद्दीन ने कहा मैं समझ गया, लेकिन योगी जी को रोक कर तो सरकार हम भी बना सकते हैं। तो ये आगे अपनी बातें करने लगे कि हम कैसे करेंगे, हमारा क्या रोल रहेगा, ये होगा वो होगा। फिर गोपाल दास ने कहा बहन जी से बात करने पर ये कहने लगे शमसुद्दीन के मैं बहन जी से बात कर लेता हूँ। तो गोपाल दास ने कहा बहन जी से बात करने में आपका साइड जो है चला जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें होती नहीं, और अब जो है हंगामा खड़ा हो गया है। इसके ऊपर शमसुद्दीन राइन ये कह रहे हैं कि अगर कोई वीडियो साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी करूंगा जिंदगी भर। शमसुद्दीन बोले कोई वीडियो को साबित कर देगा तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। बीजेपी का कहना है भाई हमारा तो व्यक्ति नहीं है, वो पत्रकार था, उसने अपनी स्टोरी के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया बसपा को लेकर, अब जनता हमारे ऊपर समझ रही है। हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि ये आज ही के दिन, कल के दिन क्यों हमारे ऊपर ठीकरा फूट गया, जब सबसे क्रूशियल फेज चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव का। तो ऐसे हालात में जनता भी कह रही है कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, और अब ऐसे में जनता को समझाना हर एक व्यक्ति के लिए नामुमकिन हो गया है। पर अगर वाकई में बीजेपी के थे, वो पत्रकार नहीं थे, तो ये चिंता की बात है, और बहुत बड़ी चिंता की बात है कि लोकतंत्र में ऐसी बोलियां लगाना और ऐसे ऐसे खेल होना, ये तो बड़ा विषय है कि 50 सीटों को 300 करोड़ के अंदर फिक्स करके भाई बसपा की लिस्ट के अंदर दूसरी पार्टी का कैंडिडेट, ये अजीब अजीब से समीकरण है जो आपको देखना है। खैर, आप वोट डालने जाइए, वोट डालिए, जो आपका मन है पहले से डालिए, जिसको डालना है उसको डालिए, पर वोट का आपका जो अधिकार है, उसका मत के अधिकार को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप लोकतंत्र में एक मजबूत सरकार बनाने के हिस्सेदार रहें। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा जहां कर सकते हैं, और ये स्टिंग के अंदर कितनी सत्यता है, भास्कर की खबर में कितनी सत्यता है, इसकी जवाबदारी उन्हीं की है। तो आप लोग जाके खुद पढ़ सकते हैं भास्कर के ऊपर जो पूरा स्टिंग छपा है, ताकि ये ना हो, क्योंकि मैं पूरे वीडियो के अंदर 10-12 मिनट में पूरा 30 मिनट का आपको नहीं सुना सकता, तो कुछ ना कुछ छूटा होगा, वो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।